हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे पीडीई की हमारे 3.2 एक्सरसाइज मैंने आपको नहीं करवाई थी। तो मैंने अभी देखा कि मैंने इसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस मैंने इसके सॉल्व किए हुए हैं। तो अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करवा पाऊँ, बट हाँ, जितने क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसमें जो आपका एक डाउट रहता है, मेजर डाउट ये रहता है कि हम मल्टीप्लायर्स को किस तरह से चूज़ करें, ये रहता है ना। तो उसको भी कैसे हम मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूंगी कि आपको किस तरह से चूज़ करने होते हैं मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे वाले क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगी कि मल्टीप्लायर्स हमें कैसे चूज़ करने हैं, ठीक है। 3.2 में हमारे पास क्या था, एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। कंप्लीट इंटीग्रल निकालते थे हम। हमारे पास जो इक्वेशन होती थी वो इस फॉर्म में होती थी। और हम चार पिट्स, ये जो 3.2 है हमारे पास चार पिट्स मेथड पे बेस्ड है ना। तो 3.2 में हम चार पिट्स मेथड की इक्वेशन में इसको सॉल्व करते हैं, जिसकी इक्वेशन ये होती है। मैंने आपको कहा था कि आपको लर्न होनी चाहिए। तो सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं वो चार पिट्स मेथड पे ही बेस्ड है। हमें इसका क्या निकालना होता था, कंप्लीट इंटीग्रल निकालना होता था, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हुए देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, 2 × z ऑफ एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल्स टू वाई पी स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे गिवन होगा, हम डिस्कस भी कर चुके हैं पेपर्स में कि आपको लिखा होगा सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग चार पिट्स मेथड, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि चार पिट्स मेथड का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, जो हमारी इक्वेशन है, वो किस में है, एक्स वाई जेड पी क्यू में। सो एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू, और वो है किसके इक्वल, इसके अंदर मैंने टू के अंदर क्या करी, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 2z प्लस 2xp प्लस 2y क्यू। और इस टर्म को यहाँ ले आए माइनस में, ताकि राइट हैंड साइड में क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना होता है, हमें चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। हमें पता है कि पेपर में लिख के आओगे एक एक स्टेप। अब पेपर में लिख के आओगे कि हमें पता है कि चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होती है, तो इसके लिए हमें सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, करली एफ बाई करली एक्स। तो मैंने करली एफ बाई करली एक्स निकाल दिया। करली एफ बाई करली एक्स का क्या मतलब है कि फंक्शन में जो भी एक्स की टर्म है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें जो एक्स वाली टर्म है वो सिर्फ ये है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2p। इसी तरह से फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई वाली टर्म एक ये है और एक ये है। इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 2q माइनस इसका करोगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर। वाई का वन हो जाएगा पी स्क्वायर। इसी तरह से जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 2। पी के रिस्पेक्ट में करोगे क्या आएगा, 2x माइनस वाई, माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, 2py। क्यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 2y। तो ये सारी टर्म्स आपने निकाल दी और इन सारी टर्म्स को इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में, जो चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है, उसमें पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद dx अपॉन दिस टर्म, dy अपॉन दिस टर्म, dz अपॉन दिस टर्म, दिस। अब हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि हम ऐसी कौन सी इक्वेशंस लें कि जिससे हमारा जो सॉल्व करने का पार्ट है वो कम भी हो जाए, ज़्यादा लेंदी भी ना बने और हमारा क्वेश्चन भी हो जाए। तो आप क्या करो, आप ये देखो कि किन इक्वेशंस को लेने से जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कितने कम है। जैसे कि देखो, अगर मैं ये दो लूँ तो इसमें यहाँ पे x है, y है और p भी है। तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। x y p तीन यहाँ पे वेरिएबल्स हो गए, इनके लिए इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पे भी y p x, ये फिर से तीन हो गए, इसमें भी हमारा काम नहीं चलेगा। इनकी बात करोगे तो वही x p y तो नो हो जाएंगे, इनकी बात करोगे तो भी p q हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करा, अब आप मैंने फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन बना के देखा, इनका बना के देखा, इनका बना के देखा, इनका बना के देखा, नहीं हो रहा। अब इन दोनों का बना के देखो, फर्स्ट और थर्ड का। तो इसमें भी वही पंगा पड़ रहा है, एक्स वाई पी नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें गए हम, तो इसमें हमने देखा अगर मैं फर्स्ट को इसके साथ करती हूँ तो यहाँ पे तो पी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, फिर से मुश्किल हो जाएगी, नहीं बन रहा ना। तो एंड में जब आप ऐसे करते करते देखोगे कि आपके कौन से सोल्यूशन, कौन से आपको मेंबर्स लेने चाहिए, तो मैंने देखा कि अगर मैं सेकंड और फोर्थ मेंबर को लूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अगर हम इन दोनों मेंबर्स को लें तो देखो यहाँ पे किस में है, ये पी में है सारा और ये किस में है, वाई में। ये पूरा वाई में और ये पूरा पी में। तो यहाँ से अगर मैं इन इक्वेशंस को उठाऊँ तो हमारा जो सॉल्व करने का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो देखो, डी वाई अपॉन माइनस 2y, डी पी अपॉन 2p प्लस 2p 4p, वाई वाली टर्म्स यहाँ पे है, पी वाली टर्म्स यहाँ पे है। अब ये 2 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का y और यहाँ पे 2p। इसको वहाँ ले जाओ, प्लस कर दो, डी वाई बाई वाई, या फिर इसको वहाँ ले जाओ, डी पी बाई 2p प्लस डी वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, log p
और इसका क्या बन जाएगा 2 log y इज इक्वल्स टू log ऑफ ए। तो यहाँ पे 2 log y को कैसे लिख सकती हूँ मैं, ऐसे लिख सकती हूँ इसको log y की स्क्वायर 2 log n, देखो वो होता है ना log m की पावर n, तो वो क्या होता है n log m, तो यहाँ पे क्या है n log m, तो इसको मैं लिख सकती हूँ log m की पावर n, तो log y स्क्वायर, तो यहाँ पे log m प्लस log n की आइडेंटिटी लगा दी, क्या बन गया log m n। log m n का मतलब क्या है कि p इंटू वाई स्क्वायर, तो log से log हमारे कैंसिल हो जाता है, कैंसिल करके दिखाना नहीं होता, हमें अंडरस्टूड है कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई पी वाई अपॉन पी वाई स्क्वायर, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई ए अपॉन वाई स्क्वायर। अब पी की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, इस पी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि क्यू की वैल्यू आ जाए। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो मुझे वही निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखो पी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पी की वैल्यू पुट कर दी, जहाँ जहाँ पी था, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ गई क्यू की वैल्यू आ गई। आपको पता है कि डी जेड क्या होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो यहाँ पी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ क्यू की वैल्यू पुट कर दी, वाई वाली टर्म्स को एक तरफ रख लिया, वाई डी जेड और इसको एक तरफ रख लिया, फिर यहाँ पे डी वाली टर्म्स को एक तरफ लिया है और इनको एक तरफ रख दिया। आपने देखा कि ये वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव किसका वाई जेड का। अगर ये टर्म होते हैं इसको कैसे ओपन करते हैं, वाई एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जेड प्लस जेड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको रिड्यूस करके लिख दिया। यहाँ से मैंने इसको इसी तरह सॉल्व करा, इसको भी मैंने देखा कि ये एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव बन रहा है, वाई स्क्वायर नीचे वी यू अपॉन वी वाले मेथड से सॉल्व करोगे ना तो यही बनेगा, तो मैं इसको डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई लिख सकती हूँ, तो मैंने भी इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सब सॉल्व हो गया, तो अब मैं क्या करती हूँ फाइनली इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करूँगी तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड बचेगा, यहाँ पे भी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया आपने, जब आप वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो इस वाई वाले टर्म का आपने डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में कोई कांस्टेंट बी ऐड कर लिया, तो यहाँ से सब में से थ्रू आउट वाई कॉमन आ जाएगा, तो वाई कट हो जाएगा, तो जेड क्या आ गया दिस, तो हैंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड फाइनल सॉल्यूशन। तो इन क्वेश्चंस को हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके हैं 3rd और 8th और 15th, मतलब जो आए हुए हैं वो तो करने ही करने हैं, बट आप देखो कि 3rd 8th और 15 बहुत बार रिपीट हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना इनको मत छोड़ के जाना, ठीक है। करने बाकी भी है, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी मत करना, पर जो आए हुए हैं उनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड में भी स्टेटमेंट दी हुई है आपको, आपने फिर से इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू लिख लिया इज इक्वल्स टू 0, इस जेड को आप यहाँ लिया इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होती है, तो इसके हमने सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल दिए, कर लिया एफ बाई कर ली एक्स, कर लिया एफ बाई कर ली वाई, कर लिया एफ बाई कर ली जेड, कर लिया एफ बाई कर ली पी क्यू, ये सारी टर्म्स निकाल के इसमें पुट कर दी। और फिर से यहाँ पे बात आती है कि हम किसको चूज़ करें, तो देखिए अब हम अगर इसमें मैं बात करूँ, इसमें अगर मैं मेंबर्स को चूज़ करूँगी तो भी मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डी वाई के नीचे क्या है पी और क्यू, ऑलरेडी ही यहाँ पे दो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं पी और क्यू, अगर आप कोई भी थर्ड टर्म लोगे तो उसमें कोई एक आपको नया कॉन्स्टेंट मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, कुछ किसी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को तो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इस वाले टर्म को पी एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इनका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो इसको पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इसको आपने 2px से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को कर दिया आपने ऐड। तो ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पी स्क्वायर डी एक्स, पी स्क्वायर डी एक्स, इसको करोगे ऊपर मल्टीप्लाई 2px से क्या बन जाएगा 2px डी, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 2px, ऑलरेडी है पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा -2p क्यूब एक्स, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2px से तो ये क्या बन जाएगा 2p क्यूब एक्स, और ये इसकी पी और आ जाएगा, यहाँ पे पी एक्स और आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म बन गई। अब यहाँ से एक टर्म आ गई, अब हमें तो सॉल्व करने के लिए दो टर्म सही होती है ना, तो एक और टर्म आपको लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया मैंने, सेकंड और फिफ्थ को किससे मल्टीप्लाई कर दिया क्यू स्क्वायर से, और इसको कर दिया 2y क्यू से। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, देखो इस वाले टर्म में मेरे पास p था, इस वाले टर्म में भी p था, तो यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पे p है, तो इसको तो पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब p है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो इसको तो क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2qp से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कुछ आइडिया सा है, आइडिया दे सकती हूँ मैं आपको। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करके बता दूंगी कैसे करते हैं हम, ठीक है।
तो अब आपको समझना पड़ेगा ऐसे ही। इसको क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको आपने किया 2y क्यू से मल्टीप्लाई, दोनों को कर दिया ऐड, तो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐसे रखा। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को आपने इक्वल रखा। तो देखिए यहाँ पे -2p क्यूब एक्स प्लस 2p क्यूब एक्स माइनस 2p, ये कट हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या है, 2y क्यूब की पावर 3 प्लस 2y क्यू की पावर 3 भी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म बचेगी और यहाँ पे ये टर्म बचेगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस से माइनस दोनों तरफ से कट हो गया। अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 भी 2 कट हो गया। तो ये इक्वेशन यहाँ से आ गई, ये इक्वेशन यहाँ से आ गई। देन फर्दर हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो अब इक्वेशन सॉल्व हो गई, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन, इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन। अब देखिए ये क्या बन रहा है आपके पास, लॉग ऑफ पी स्क्वायर एक्स। देखो हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे भी पी स्क्वायर, आपके पास वो फॉर्मूला होता है ना, जब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होता है तो इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, लॉग ऑफ दैट टर्म। तो ये नीचे वाली टर्म है, उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ पी स्क्वायर एक्स। इसी तरह से सेम यहाँ पे है लॉग ऑफ वाई क्यू स्क्वायर। अगर हमें कोई कांस्टेंट ऐड करना होता है तो अगर हमारे पास लॉग में टर्म होती है तो हम कांस्टेंट भी लॉग में ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, यू कैन ऐड वट एवर यू वांट। ठीक है, यहाँ से ये टर्म आ गई, यहाँ से ये टर्म आ गई। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन। यहाँ से लॉग कट जाएगा, ये टर्म बचेगी। यहाँ से हमें क्या निकालना, हमें तो पी की वैल्यू निकालनी, तो हमने सॉल्व करके यहाँ से पी की वैल्यू निकाल दी। पी की वैल्यू निकालती हमारा नेक्स्ट काम होता है क्यू की वैल्यू निकालना। तो फर्स्ट इक्वेशन में पी की वैल्यू को पुट करके आपने क्यू की वैल्यू निकाल दी। अब पी क्यू आने के बाद आपको क्या करना होता है, देखो अब अभी हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू आ गई, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट अभी आप ये देखो कि पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू है, तो जो क्यू की वैल्यू आई है उसको भी पी में पुट करो ताकि उसमें से भी क्यू रिमूव हो जाए। तो पी की वैल्यू में क्यू की वैल्यू को पुट करी तो पी की फाइनल वैल्यू ही आ गई। तो अब हमारे पास पी भी है, अब हमारे पास क्यू भी है, तो अब हम इसको फाइनली पुट कर सकते हैं कि हमें पता है कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी की वैल्यू पुट कर दी प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर दी। अब इनको अलग अलग कर रखा है, जेड वाली टर्म्स को आप यहाँ पे लिया है, एक्स और वाई वाली टर्म्स को आपने यहाँ पे रखा, इसको इंटीग्रेशन किया हुआ बाद में। तो इंटीग्रेशन आपको खुद भी आता है करना, तो अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो आपका डाउट था मल्टीप्लायर्स कैसे चूज़ करनी है, तो वो थोड़ा थोड़ा भी क्लियर हो रहा होगा ना, अभी आगे और हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, दोबारा से फंक्शन ऑफ दिस। ये आपको पता है कि अब 4 पार्ट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन तक यहाँ पे ये सेम स्टेप ऐसे होगा। अब देखो ये हमारा फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है, तो इसमें मैं मेंबर्स को चूज़ कर सकती हूँ क्योंकि वाई के नीचे वाई ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी टर्म्स नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट और इसको चूज़ करना चाहूँ तो नहीं होगा, क्योंकि डी एक्स के नीचे 2p है। अगर x होता तो हम चूज़ कर लेते, बट इसके नीचे ये चूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं इनको चूज़ करना चाहूँ तो भी नहीं होगा, अगर मैं इनको चूज़ करना चाहूँ तो हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे भी सारा p में है, यहाँ पे भी p में और यहाँ पे x में है, तो डी एक्स अपॉन 2p इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन 2p। ये चूज़ करा मैंने, 2p से 2p कट हो जाएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी पी बचेगा। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू पी। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, क्यों आ जाएगा एंड देन सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया क्योंकि हमारे पास ये टर्म्स ईजी बनी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, देखो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, फिर देखिए फिर आपने डी जेड में इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे डी जेड में हमारे लिए सॉल्व करना, यहाँ पे आपने इसको एलसीएम लेके 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है सब टर्म्स को। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, एलसीएम लेके करते हो, कुछ कॉमन लेके करते हो, कैसे भी कर सकते हो। मैंने अपने तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो जो मेन बात होती है वो होती है कि वो करना है वो कैसे करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो लेट एफ दिए, इतना कर लोगे आप, यहाँ तक तो आपसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्या किया हुआ है, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को उठाऊँ, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है, अगर मैंने इसको यहाँ से उठाया तो यहाँ से मेरे पास क्या बन रहा है, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy इज इक्वल्स टू 2 माइनस का 2xy इज इक्वल्स टू माइनस का 2xy। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड कर दिया दोनों जगह। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐसा मैंने इसीलिए किया, ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2px, यानी कि p माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, q माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ऐसा मैंने क्या किया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया। अब देखो
ये टर्म बन गई यहाँ से। अब देखिए p माइनस एक्स, एक तो हमारे पास p माइनस एक्स टर्म है, एक हमारे पास क्या है q माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों का डेरिवेटिव कर दूँ dp माइनस डी एक्स और इसका भी डेरिवेटिव कर दूँ dq माइनस डी वाई और फिर उनको ऐड कर दूँ, कैसे, dp प्लस डी क्यू माइनस डी एक्स माइनस डी वाई, मतलब मैंने इनको इकट्ठा रख दिया। तो अब इसको, इस वाली टर्म को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, जो हमारी इक्वेशन है। नाउ वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस। यहाँ पे डी का कोफिशिएंट, यहाँ पे डी प्लस डी क्यू माइनस डी एक्स माइनस डी वाई है। इस टर्म को देखो, डी प्लस डी क्यू माइनस डी एक्स माइनस डी वाई अगर आप करोगे तो जो नीचे वाली टर्म है वो क्या आएंगी, देखो इसके नीचे क्या है, माइनस टू पी प्लस टू वाई, माइनस टू पी प्लस टू वाई प्लस डी क्यू के नीचे क्या है, माइनस टू क्यू प्लस टू एक्स, माइनस टू क्यू प्लस टू एक्स। फिर नीचे अब माइनस क्या लेना, डी एक्स, माइनस का डी एक्स की क्या है, माइनस का टू एक्स माइनस का टू वाई, माइनस का टू एक्स माइनस का टू वाई, ये रहा। तो आपने क्या किया, आपने इन टर्म्स की वैल्यू को नीचे पुट कर दिया, जो यहाँ से आ रही थी ना, इन टर्म्स को भी इससे कंपेयर करके नीचे वैल्यूज पुट कर दी। तो आपने क्या करा, आपने ये देखा कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है, ये सारी टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अगर ये कैंसिल हो जाएंगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि डी पी प्लस डी क्यू माइनस डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, और ये दोनों टर्म हो जाके पॉजिटिव बन जाएगी, दैट इज डी पी प्लस डी क्यू इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। तो डेरिवेटिव है दोनों तरफ डी कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है, या फिर आप ऐसे कह लो कि आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, और साथ में कॉन्स्टेंट ए ऐड कर दिया। अब देखो p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, इस x को यहाँ ले जाओ p माइनस एक्स, और इस जो ये y इसको है यहाँ पे ले आओ, y को, मतलब p प्लस क्यू माइनस एक्स माइनस वाई कर दो, p माइनस एक्स को एक तरफ रख लो और q माइनस वाई को एक तरफ रख लो। और फिर क्या करा आपने, आपको p की वैल्यू चाहिए होती है ना, p माइनस एक्स मिल जाए या p मिल जाए, तो इस टर्म को आप वहाँ ले गए, a माइनस क्यू माइनस वाई। तो अब हमने ऐसा किस लिए किया, देखो ये एक आइडिया था, रफली आइडिया था, ये आपको करना नहीं है, मैंने आपको बताया है वैसे कि ये आइडिया मैंने किस लिए लिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं क्या कुछ करूँ, क्या कुछ ऐसी चीज़ें चूज़ करूँ जिससे कि मेरा जो आंसर है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो मेरे को पता चल गया, यहाँ से आइडिया मिल गया कि मुझे ऐसे करना पड़ेगा, डी पी प्लस डी क्यू माइनस डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन जीरो। तो ये जो आइडिया था ये सिर्फ आइडिया है, ठीक है, समझ आ गया कि अब मैं डायरेक्ट कर देती ये चीज़ तो आपको समझ में नहीं आता कि मैंने ये कैसे किया, तो ये मैंने ऐसे किया है। अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मतलब क्वेश्चन का ही पार्ट है ये सारा। यहाँ से p माइनस एक्स निकाल दिया, और फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसमें वैल्यू को पुट कर दिया, और यहाँ से थर्ड इक्वेशन थी ना, ये थर्ड इक्वेशन, तो इसको सॉल्व किया है। तो p माइनस एक्स की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया। अभी q माइनस फाइव में क्वाड्रेटिक आ गई। अभी की सारी इक्वेशन q माइनस फाइव में क्वाड्रेटिक है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इज अपॉन टू है, तो ये वो मेथड लगाया हुआ है। तो हम यहाँ से वैल्यूज़ को ले लेंगे, q माइनस वाई की वैल्यू को ले लेंगे। अब p माइनस एक्स के अंदर वैल्यू को पुट किया हुआ है, q माइनस वाई की वैल्यू को p माइनस एक्स के अंदर पुट किया हुआ है। तो यहाँ से p माइनस एक्स आ गया, q माइनस वाई आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट मैं क्या करूँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं। यहाँ से q माइनस वाई आ गया, तो यहाँ से q निकाल सकती हूँ मैं, तो मैंने q निकाल दिया। और इस वाली इक्वेशन से मैंने क्या निकाल दिया, p निकाल दिया। तो मुझे तो q और p निकालने थे ना, तो q और p मैं कहाँ पुट कर सकती हूँ, सॉल्यूशन में पुट कर सकती हूँ। तो p और q की वैल्यू को पुट कर दिया, और फिर इंटीग्रेशन करना, तो आपको पता है कि करना पड़ेगा आपको। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको जो थोड़ा सा मल्टीप्लायर चूज़ करने का जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। बाकी एक्सरसाइज कराने का मेरा कोई इतना पर्पस नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही, आप देख सकते हो कि इसके बाद क्वेश्चन नहीं किए हुए, अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ। उसके बाद मैंने सीधा 4 चैप्टर ही स्टार्ट किया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि आपको एग्ज़ाम में मल्टीप्लायर्स कैसे चूज़ करके आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने कॉम्बिनेशन बना के देखे कि कौन सी वैल्यू किसके साथ ज़्यादा सेट हो रही है। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा कि कोई भी वैल्यू किसी के साथ सेट नहीं हो रही, तो हमने मल्टीप्लाई करा और ऐड किया। फिर हमने थर्ड में देखा, थर्ड में बिल्कुल इजीली हमारा सोल्व हो गया, बट फोर्थ में हमारा सोल्व ही नहीं हो रहा था, तो हमने कुछ इस तरह का आइडिया हमारे क्वेश्चन के लिए लिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और आपके तब देखो जो ये थर्ड क्वेश्चन है वो आया हुआ है एग्ज़ाम में, और आप देखो कि थर्ड क्वेश्चन कितना ईजी है। 4 क्वेश्चन किए हैं, चारों में से थर्ड सबसे ईजी है, और फोर्थ हमारा इतना मुश्किल है, देखो फोर्थ नहीं आया हुआ है। तो एग्ज़ाम में इतने भी टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते कि जो बच्चों से ना किए जाएं। ईजी क्वेश्चंस आप कोई भी मत स्किप करके जाना, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो भी डाउट था मल्टीप्लायर्स चूज़ कैसे करने हैं वो थोड़ा सा दूर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना।
Okay, see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep watching. Keep studying.